नमस्कार। जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास, और मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 MCQ यहाँ पर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और ये सारा क्वेश्चन के साथ जो एक्सप्लेनेशन रहेगा दोस्तों, ये लिखा हुआ कंटेंट रहेगा। ठीक है, लिखा हुआ कंटेंट मैं इसलिए लाता हूँ दोस्तों ताकि बहुत ही कम समय में इस सेशन को समाप्त किया जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है क्या कहता है? कहता है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। देखिए, आपका ऑप्शन है लेह के पूर्व में, नुब्रा घाटी के उत्तर में, अक्साई चीन के पूर्व या गिलगिट के उत्तर में। सियाचिन हिमनद कहाँ पर है? आंसर कीजिएगा। सियाचिन हिमनद कहाँ है? आइए आंसर को देख लेते हैं। ये नुब्रा घाटी के उत्तर में आपको मिल जाएगा। इससे संबंधित डिटेल्स को देखेंगे। नुब्रा घाटी के उत्तर में आपको सियाचिन ग्लेशियर मिल जाएगा। ठीक है, और यह हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। क्लियर? नुब्रा को डुमरा भी कहा जाता है। ठीक है, नुब्रा को क्या कहा जाता है? डुमरा भी कहा जाता है। डुमरा का क्या अर्थ है? फूलों की घाटी। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर त्रिभुजाकार है। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश कौन है? ठीक है, भू आकृतिक प्रदेश कौन है? प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, तटीय मैदान या द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश कौन है? भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत के दक्षिण भाग में स्थित है और कैसा है? त्रिभुजाकार है। आप चित्र में देख सकते हैं त्रिभुजाकार है। यह पठार जो है उत्तर में अरावली पर्वतमाला और दिल्ली से लेकर पूरब में राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में गिर पहाड़ियां और दक्षिण में इलायची पहाड़ियों तक फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? आइए देख लेते हैं। भारत का सबसे नवीन भू आकृतिक प्रदेश कौन है? वहां बड़ा की बात हो रही थी तो प्रायद्वीपीय पठार था, लेकिन यहाँ नवीन की बात हो रही है, न्यू की बात हो रही है। ठीक है, तो नवीन कौन है? उत्तर का विशाल मैदान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसे सिंधु गंगा मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, यह क्षेत्र जो है काफी उपजाऊ है, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच स्थित है। ठीक है, किसके बीच स्थित है? उत्तर का विशाल मैदान हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच स्थित है। आप चित्र में देख सकते हैं। और यह मैदान गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों से सिंचित है और कृषि के लिए काफी उपयोगी है। राइट? चलिए देखिए, अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूपी यूडीए में पूछा हुआ है, एलडीए प्री में पूछा हुआ है 2013 में। मेघालय का पठार किसका भाग है? हिमालय श्रेणी का, सतपुड़ा श्रेणी का, पूर्वी घाट का या प्रायद्वीपीय खंड का? मेघालय का पठार। मेघालय का पठार किसका खंड है? तो राइट आंसर हो जाएगा
प्रायद्वीपीय पठार का खंड है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए मेघालय का पठार, चित्र में भी देख सकते हैं। मेघालय का पठार भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है ना। यह उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है ना? इसमें आपको गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ देखने को मिलता है। कौन कौन? गारो, खासी और जयंतिया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है। MPPSC फ्री 1995 2014 उत्तराखंड PSC में से पूछा हुआ सवाल है कि भारत की किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है ना। आप देख सकते हैं गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। कितनी है? 1600 किलोमीटर। और जितने भी समुद्री तट है, भारतीय समुद्री तट का लगभग 24% हिस्सा घेरता है, राइट। देखिए अगला सवाल, इनमें कौन सी नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है? ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा भी भ्रंश घाटी में बहती है, और ये दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, दामोदर भी भ्रंश घाटी से बहती है, लेकिन ये पूर्व में प्रवाहित होती है। महानदी उड़ीसा में बहने वाली नदी है जो भ्रंश घाटी से नहीं बहती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर नर्मदा ताप्ती, ठीक है, और दामोदर भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्लियर। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच स्थित भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा कहाँ बहती है? आप चित्र में देख सकते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच। क्लियर। और ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहुत बहती है, जो सतपुड़ा ये नीचे से निकलती है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, कोचीन या विशाखापट्टनम। किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चेन्नई से नापा जाता है। औसत समुद्री तल को आधार बनाने वाले किसी स्थान की मापी गई वैज्ञानिक को समुद्री तल कहते हैं। ठीक है, भारत का समुद्री तल चेन्नई के तट से नापा जाता है। क्लियर। चलिए, और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। दोस्तों क्यों इंतजार रहता है? आपके जब कमेंट आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है, मोटिवेशन देते हैं, इसलिए आप प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी इलायची पहाड़ियों के दक्षिण सिरे से स्थित है। केप का अर्थ क्या है? समुद्र में घुसपैठ करने वाली भूमि, ठीक है, और कोमोरिन कन्याकुमारी का पूरा नाम है। क्लियर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? इसके तट का नाम कोरोमंडल तट है। देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल है। आप देख सकते हैं चित्र में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट का नाम कोरोमंडल तट है, और यह भारत के पूर्वी तट का हिस्सा है जो बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्ल्यान शिखर या सैंडल पीक स्थित है। ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्ल्यान शिखर
इसे सैंडल पीक भी कहा जाता है। कहाँ है? उत्तरी अंडमान में है। ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। चित्र में आप देख सकते हैं सैंडल पीक नॉर्थ अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, अंडमान 4 भागों में बटा है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, इसी प्रकार जो है निकोबार भी 3 भागों में बटा है, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और बीच वाले का क्या नाम है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में स्थित है, तो ये साउथ अंडमान में स्थित है। देखिए अंडमान निकोबार की राजधानी है। राइट, चलिए राम सेतु यानी आदम ब्रिज शुरू होती है कहाँ से? पंबन से, रामेश्वरम से, धनुषकोडी से या मंडपम से? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धनुषकोडी से शुरू होती है। ठीक है, देखिए राम सेतु इसे आदम ब्रिज भी कहा जाता है। देख सकते हैं आप कहाँ से शुरू होती है? धनुषकोडी से शुरू होती है और मन्नार की खाड़ी तक जाती है। भारत के तमिलनाडु राज्य के पंबन द्वीप यानी रामेश्वर द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। कौन? आदम ब्रिज। ठीक है, यह पुल भारत के रामेश्वरम में धनुषकोडी से शुरू होता है, श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। चित्र में भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? न्यूमूर, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप या कार निकोबार? लक्षद्वीप इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए लक्षद्वीप कई द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, प्रवाल द्वीप है और अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? अरेबियन सी में स्थित है। आप देख सकते हैं बहुत से द्वीप हैं और सभी को मिलाकर ये लक्षद्वीप कहलाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? कावारती। ठीक है, और यह लक्षद्वीप जो है समुद्री जानवरों के कंकाल से बना है। इसे पॉलिप्स के नाम से जाना जाता है। प्रवाल द्वीप मूल रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होते हैं, आप याद रखिएगा। अगला है एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? द्वीप पर निर्मित की बात हो रही है। इज द राइट आंसर मुंबई। ठीक है, देखिए मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। चित्र में देख सकते हैं एक अलग द्वीप है सालसेट। ठीक है, जिस पर जो है मुंबई बसा हुआ है। ठीक है, सालसेट द्वीप की बात कर लिया जाए तो विश्व का 7वां सबसे घनी बस्ती वाला और 13वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है ना। चलिए फिर है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? माजुली, सालसेट, अंडमान या लक्षद्वीप? राइट आंसर हो जाएगा सालसेट। देखिए माजुली की बात कर लिया जाए ऑप्शन में देख सकते हैं माजुली, अंडमान और लक्षद्वीप, तो हम इन तीनों के बारे में देखेंगे। देखिए माजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ है? असम में है। ठीक है, अंडमान की बात कर लिया जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है, लेकिन सालसेट की तुलना में इसकी आबादी कम है। क्लियर। लक्षद्वीप की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो अरब सागर में स्थित है। पिछले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ, कई द्वीपों का समूह है जो सालसेट की तुलना में कम आबादी वाला है ना। चलिए अगला है भारत के, और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इज द केरल। ठीक है, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को उपनाम है। यहाँ क्वेश्चन में क्या था दोस्तों? ठीक है, बेंगलुरु। सिलिकॉन स्टेट तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, केरल नहीं होगा, कर्नाटक हो जाएगा।
और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। ऐसा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अर्धचालक उद्योग के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु भारत में आईटी उद्योग का केंद्र है। बेंगलुरु दक्कन के पठार पर स्थित है, भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और रोजाना इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।